ओम नमः शिवाय दोस्तों। आज सावन मास के पवित्र सोमवार की महिमा में वेला में मैं आपको सोमवार की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले आइए भगवान शिव का ध्यान करते हुए कथा का शुभारंभ करते हैं। आइए हम सब ध्यान लगाएं उस शांत स्वरूप की ओर जिनकी जटाओं से निर्मल गंगा बहती है, गले में सर्पों की माला है, शरीर पर भस्म विभूषित है और तीनों नेत्रों से त्रिकाल को देखने वाले हैं, जो नाद ध्वनि से सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, वही है भगवान शिव। और साथ में है करुणा, ममता और शक्ति की साक्षात स्वरूपा माता पार्वती, जिनका स्वरूप कोमल है, हृदय विशाल है, जिनकी मुस्कान में वात्सल्य है और हाथों में वरदान। वे सिंह वाहिनी है, सौंदर्य और संयम की देवी हैं। शिव की अर्धांगिनी होकर भी वे संपूर्ण सृष्टि की जननी हैं। हे भोलेनाथ, आपके स्मरण मात्र से ही मृत्यु भी जीवन का पर्व बन जाती है। आप सभी पर कृपा करिए, उन सभी भक्तों पर कृपा करिए जो मन में किसी न किसी चिंता, पीड़ा या आशा को लेकर इस कथा को सुनने आए हैं। हे माँ पार्वती, आपके आशीर्वाद से घरों में सुख, शांति, प्रेम और सौभाग्य का वास होता है। आप सभी माताओं की रक्षा करें, सभी कन्याओं को शुभ आचरण और शक्ति का वरदान दें, सभी के सुहाग की रक्षा करें और सभी परिवार को अपने वात्सल्य से परिपूर्ण कर दें। तो दोस्तों आइए सुनते हैं सावन सोमवार की व्रत कथा, जो इस प्रकार से है। एक बार किसी नगर में एक साहूकार था। उसके घर में धन धाम की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा किया करता था। उसकी भक्ति को देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से बोली कि इस साहूकार की मनोकामना पूर्ण कर दें। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने कहा, हे देवी, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि यह बालक केवल 12 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव की इस संवाद को साहूकार भी सुन रहा था, इसलिए पुत्र के जन्म पर उसे ना तो इस बात की खुशी हुई और ना ही कोई दुख, बल्कि वह पहले की तरह ही शिव जी की पूजा अर्चना करता रहा। कुछ समय बाद जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए साहूकार ने काशी भेज दिया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या पढ़ने के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए चले जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी नगरी की तरफ चल पड़े। इसी दौरान रास्ते में एक नगर पड़ा, जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था। लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काने होने की बात को छुपाने के लिए सोचा। उसने सोचा, क्यों न उस साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं और विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात बिल्कुल सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी विद्या पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा करने से मना कर दिया और इसी प्रकार बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का पुत्र और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ आरंभ किया।
जिस दिन साहूकार का पुत्र 12 वर्ष का हुआ, उस दिन भी यज्ञ का आयोजन हो रहा था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, तुम अंदर जाकर आराम कर लो। भगवान शिव के वरदान के अनुसार ही कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा। आप कृपया इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर कीजिए। जब भगवान शिव मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्षों की आयु का वरदान दिया था। अब आज इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृ भाव से विभोर माता पार्वती जी कहने लगी, हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, नहीं तो इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की तरफ चल पड़ा। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में राजा को भी निमंत्रण भेजा गया। वहां पर लड़के के ससुर ने लड़के को पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खूब आवभक्त की और उसी के साथ अपनी पुत्री को धूमधाम से विदा कर दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि अगर उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे। परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वे बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो भी कोई सोमवार का व्रत करता है या कथा सुनता है और पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं, सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सभी प्रेम से बोलिए, भोले शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। भोलेनाथ, यदि इस व्रत कथा या श्रवण में हमसे कोई त्रुटि हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, किसी शब्द, भावना या चरण में भूल हो गई हो, तो कृपया क्षमा करें। हे भोले शंकर, सबके जीवन में शांति, सुख, सौभाग्य, स्वास्थ्य और संतोष बना रहे। आपके चरणों में यही हमारी विनती है। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। हर हर महादेव। चलिए आइए अब सुनते हैं शिव चालीसा पाठ और आरती। जय गणेश गिरजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, करत संतन प्रतिपाला, भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फणी के, अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन शार लगाए, वस्त्र खाल बाघ हम्बर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैं न मातु की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी, कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी, नंदी गणेश सोहित है कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे, कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न खाऊ, देवन जब ही जात पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा, किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्ही जोहारी, तुरत षडानन आप पठायो, लव निमेष मह मारी गिरायो, आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हारा विदित संसारा, त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सभी कृपा कर लीन बचाई, किया तपहि भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञता सुपुरारी, दान नमः तुम सम कोई नाही, सेवक स्तुति करत सदाई, वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई, प्रकटि उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला, कीनी दया तह करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई, पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना, सहस कमल में हो रहे धारी,
किन्ह परीक्षा तबहि पुरारी, एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन तेह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भय, प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाई, जो कोई जांचे सो फल पाही। अस्तुति के ही विधि करें तुम्हारी, समहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाय। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा जो ही, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नवेद चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित्य नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगहर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा से भी पूर्ण कीन कल्याण। ओम नमः शिवाय। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभंजन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, स्वामी बाघांबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता। स्वामी चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। शिव ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। जय शिव ओमकारा। ओम नमः शिवाय।